पाकिस्तान का एशिया कप से मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा मुस्तरद जराये के मुताबिक आईसीसी की जानिब से पीसीबी को आगाह किया जा चुका है। पाकिस्तान के मैचेस में रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। आईसीसी के इनकार पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सख्त रद्द अमल का फैसला। मुस्तकबिल के लाहे अमल के लिए पीसीबी का हुकूमत से मुशावरत का इम्कान। इस्लामाबाद में इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में एशिया कप से के मुस्तकबिल के हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल की मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट से मुतालिक इंटरनल तहकीकात मुकम्मल। ज़राए का इस हवाले से ये बताना है कि मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने सब कुछ जानबूझकर किया। मैच रेफरी की भारतीय अहदेदारों के साथ मिली भगत के ठोस सबूत सामने आ गए। भारत से ताल्लुक रखने वाले वेन्यू मैनेजर के कहने पर सलमान अली आगा को भारतीय कप्तान से हाथ मिलाने से मना किया गया। सूर्या कुमार यादव को जुर्माने से बचाने के लिए मैच रेफरी ने ऑपरेशन सिंदूर जुमला बोलने पर कार्रवाई से गुरेज किया। एशिया कप से मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने का मामला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आज होने वाली प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख। जराये के मुताबिक सूरत हाल वाज़ेह नहीं, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख की गई है। कौमी टीम प्रैक्टिस शेड्यूल के मुताबिक करेगी। दुबई में कल पाकिस्तान का यूएई से मैच शेड्यूल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि जो कौम इखलाकी पस्ती का शिकार होती है वो खेल में सियासत ले आती है। 6 जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए, अब कहते हैं कि क्रिकेट में हाथ नहीं मिलाएंगे। जिनकी कोई इज्जत नहीं होती वो शर्मिंदगी मिटाने के लिए ऐसा ही करते हैं। पॉलिटिक्स को लिया अब 6 जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए, अब क्रिकेट के मैदान में आके हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम फलां करेंगे, ढमकां करेंगे। देखिए ये खिफत मिटाने का, एम्बेरसमेंट को ओवर करने का एक तरीका होता है, मगर ये वो लोग करते हैं जिनके कोई एथिक्स नहीं होते और जिनका कोई ऑनर नहीं होता। हम ऑनरेबल लोग हैं, हम जंग जीते हैं। स्पोर्ट्स के मैदान में भी हम बिलीव करते हैं कि जैसे भी हालात हों स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। मगर वो कौमें, जैसे मैंने कहा, जिनके कोई एथिक्स नहीं होते, वो मॉरल वैल्यूज़ नहीं होती और जो मॉरली बैंकरप्ट होते हैं, वो खेल के मैदान में अपनी खिफत मिटाने के लिए, शर्मिंदगी छुपाने के लिए इस तरह की हरकत। आईसीसी ने मुतालबा पाकिस्तान का मुस्तरद कर दिया है। क्या पाकिस्तान इस मैच में हिस्सा लेगा अगले मैच में? ये तो मोहसिन नकवी साहब बेहतर बताएंगे, बट मेरा ये ख्याल है कि मैच रेफरी को इस तरह नहीं करना चाहिए था। मैच रेफरी तो रेफरी होता है, उसको रेफरी के तौर पे एक्ट करना चाहिए था, बट आगे जो भी होता है इट्स फॉर द पीसीबी टू डिसाइड। बाजोड़ की तहसील मामून में फितना अल खवारिज के 250 से ज़ायद दहशतगर्दों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है, जिनके खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन मुकम्मल करने के लिए 3 हफ्तों का हदफ रखा गया है। मामून तहसील के कुछ हिस्सों से 22,000 खानदानों की आर्जी नकल मकानी हुई है। वहां इलाकों को क्लियर करवा लिया गया है। इस वक्त मामून को सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेरे में ले रखा है। बाजोड़ से अदील वड़ैच इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। ये है खैबर पख्तूनख्वा का जिला बाजोड़, जहां पर फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहा है। ये खैबर पख्तूनख्वा का वो जिला है जहां पर बताया जा रहा है कि ख्वारिज की एक बड़ी तादाद, जिसमें अफगानियों की एक बड़ी तादाद है, सैकड़ों की तादाद में अफगानी और फितनतुल ख्वारिज के लोग इस ज़िले में मौजूद हैं, जिनको कुछ लोगों ने मुबैना तौर पे घरों में पनाहें दी हुई हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर इस ज़िले में बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कैसे हो रहा है और यहाँ पर असल में हकायक क्या हैं ग्राउंड पर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कमांडेंट बाजोड़ स्काउट्स ब्रिगेडियर घुमन साहब, उनसे बात करते हैं। ब्रिगेडियर घुमन साहब, ये बताइए कि ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं कितना मुश्किल है कैसे वक्त में जब मुकामी आबादी के कुछ लोग जो हैं वो फितनतुल ख्वारिज के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं? एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है जब पीपल उनकी सपोर्ट में आ जाएं। दो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई हियर, इट्स नॉट अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन, इट्स अबाउट जस्ट द सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। एक बीच में सेगमेंट है जो सपोर्ट करता है। उन सेगमेंट की सपोर्ट करने की भी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, फ्यू अंडर फेयर, फ्यू अंडर देयर एफिलिएशन। बट कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में ऑपरेट करना वी नो वेरी वेल, उसको हम अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं एंड वी आर डीलिंग इट। अफगान एलिमेंट की प्रेजेंस बाय ऑल मीन्स, श्योर फुटेडनेस, इट इज़ देयर एंड इट इज़ अ हैंडसम नंबर। बाजोड़ की तहसील मामून जो है, जो सबसे ज़्यादा शोरश ज़दा है, उस तहसील को चारों तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने
घेर रखा है ताकि उन दहशत गर्दों को बाहर ना निकलने दिया जाए जो कि तकरीबन 250 के करीब बताए जा रहे हैं, जो कि अफ़गानिस्तान के इलाके कुनड़ से पाकिस्तान के बॉर्डर से दाखिल हुए हैं और उनको कुछ लोकल लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मुकामी लोग हैं उनको ये कहा गया है कि वो उनके पास ज़ाहिर 3 ऑप्शंस हैं, या वो सिक्योरिटी फोर्सेस से ताउन करें ताकि इन दहशत गर्दों का खात्मा हो सके। दूसरा ऑप्शन ये है कि उनको कुछ अरसे के लिए या डिस्प्लेस होना पड़ेगा, या फिर उनको फिर कोलेट्रल डैमेज का खुदा ना खास्ता सामना ना करना पड़े, क्योंकि ज़ाहिर है जब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे और जो ख्वारिज जो हैं अगर वो लोगों के घरों में ठहरे हुए हैं या मसाजिद में या मदरसों में, तो ऐसे में खुदा न खास्ता कोलेट्रल डैमेज का खदशा होता है। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर बाजोड़ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डिप्टी कमिश्नर साहब, ये बताएं कि कितने लोग इस वक्त डिस्प्लेस्ड हैं और कितने लोग जो हैं वो वापस घरों को जा चुके हैं, और ऑपरेशन की कब तक की डेडलाइन जो है इंतज़ामिया ने सामने रखी हुई है कि लोगों ने वापस जाना है और ऑपरेशन ने ख़त्म हो जाना है? जी, हमारे टोटल डिस्प्लेस पीपल की अगर हम बात करें तो 22,500 फैमिलीज़ हैं। ये हमारे 2 तहसीलों वाड़ा मामून और लोई मामून से डिस्प्लेस हो चुके हैं, जो कि 100% डिस्प्लेस्ड नहीं है। वाड़ा मामून की अगर हम बात करें तो इसमें डिस्प्लेसमेंट परसेंटेज जो है वो 30% एरिया का है, और लोई मामून की अगर हम बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है 80% एरियाज़ के अंदर है। टोटल 22,500 फैमिलीज़ में से अभी तक 4,700 फैमिलीज़ जो है वो रिटर्न हो चुकी है। जिन लोगों की तादाद तकरीबन कितनी बनती है? ख़ानदानों की तादाद बनती है तकरीबन 22,000, लेकिन ये तकरीबन कोई 1.5 लाख से ऊपर बनते हैं लोग। हमारी जो एस्टिमेट्स है उसके मुताबिक 1,78,000 थे, 1,78,000, जिसमें से अभी 39,000 के करीब लोग जो है वो वापस अपने एरियाज़ के अंदर जा चुके। जी, बाजोड़ में हमारे साथ कुछ एल्डर्स यानी अमायदीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि बाजोड़ की असल सूरत हाल क्या है। बाजोड़ में इस वक्त यानी जो एक तस्वीर दुनिया के सामने आती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कशीदा सूरत हाल है, वो किस इलाके में है और बाकी इलाके में सूरत हाल क्या है? हमारे इलाके में तकरीबन 7-8 तहसीलें हैं। उसको अभी जो लड़ाई है वो सिर्फ 2 तहसीलों में है, उसको मामून कहते हैं। एक बड़ा मामून तहसील और एक छोटा, उसमें एक कशीदगी तकरीबन 40-45 दिनों से चल रहा है। नो हमारा ज़ाती मालूमात ये है कि उधर ऐसा लोग है कि उसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा। उसकी कोई सहूलतकार है, इसके वजह से लोग उधर वो तहसीलों में आते हैं। बाकी तहसीलों में ओतमान खिल है, हमारा तहसील जो है सलारजी है, उसमें उसका कोई ऐसा नहीं है कि उसके हमदर है। ये जी बाजोड़ का बाज़ार है और इस वक्त आप बाज़ार में गहमा गहमी देख सकते हैं, दुकानें खुली हैं, लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। ट्रैफिक जो है ये रवां दवां है, ये देख सकते हैं ट्रैफिक चल रही है, पुलिस एहलकार ट्रैफिक की रवानी को जो है वो बरकरार रखे हुए हैं। तो आइए इस बाज़ार में दुकानदारों से बात करते हैं कि यहाँ पर उनकी ज़िंदगी जो है वो कैसी है, अमन व अमान की क्या सूरत हाल है। अभी एक अनसर्टन सिचुएशन है, गैर यकीनी सूरत हाल है, डर और खौफ तो रहता है। तो वहाँ सुना है कुछ लोग दहशत गर्दों को फैसिलिटेट भी करते हैं, सहूलत भी देते हैं उनको? हाँ, सुनने में देखा नहीं है। और यहाँ पर ओवरऑल अगर हम बात करें इस इलाके की, तो लोग जो हैं वो अपने आप को यहाँ पर महफूज समझते हैं? हाँ, इधर तो महफूज है। इधर तो इनको जो डिस्प्लेस हो चुके हैं वो भी इधर आई हुई हैं, उनके कैंप्स लगे हुए हैं, उनको बाकायदा सब कुछ वो फैसिलिटेट हो रहे हैं। गवर्नमेंट के साइड से प्रोग्राम ठीक चल रहा है। मामला सिर्फ मामून में ख़राब है? हाँ बिल्कुल, मामून में इधर तो और इलाके तो क्लियर है, उधर कुछ भी नहीं है। जो इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं यहाँ पे काफ़ी हद तक इंतज़ामिया सपोर्ट कर रही है, और जो हमारे लोकल लोग नकल मकानी हुए उसको सहूलियात भी दे रहे, लेकिन हमारे लोकल यहाँ के लोग इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं? जी क्यों नहीं करते? इसका मसला इसके अलावा तो ये हल नहीं है ना। इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशंस के थ्रू यहाँ ये चीज़ ख़त्म होगी। जो फितनतुल हिंदुस्तान है और ये खवारिज है, ये इस इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन के ऊपर ही ख़त्म होगी। बैटल ऑफ बाजोड़ यानी बाजोड़ की जंग, ये मॉन्यूमेंट 2008 से 2023 तक अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले जवानों के नाम किया गया है।
2025 میں جاری دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچتی دکھائی دے رہی ہے اور اس کا کریڈٹ ہمارے جوانوں کی قربانیوں کو جاتا ہے۔ کیمرامین مون عاقب کے ساتھ عدیل وڑائچ، دنیا نیوز، باجوڑ۔